महज 34 साल की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत का इस तरह चले जाना सबके लिए एक ऐसा जख्म बन गया जो शायद कभी नहीं भरेगा। साल 2020 में जब उनके गले में फंदा होने की खबर आई तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री सन्न रह गई थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना हंसता खेलता नौजवान ऐसे चला जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला का जाना भी किसी बड़े सदमे से कम नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि वो अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते थे। साल 2021 में सिर्फ 40 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने उनकी चमकती कामयाबी पर एकदम से ब्रेक लगा दिया। फिर बात आती है उस कलाकार की जिसने अपनी आंखों से अभिनय करना सिखाया, यानी इरफान खान। साल 2020 में 53 साल की उम्र में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से लड़ते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। वो एक्टिंग की दुनिया का वो नायाब हीरा थे जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। भारत की कोकिला लता मंगेशकर की आवाज़ सदियों तक हमारे कानों में गूंजती रहेगी। साल 2022 में 92 साल की उम्र में जब मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से वो हमें छोड़कर गईं, तो सुरों की महफिल जैसे सूनी हो गई। सतीश कौशिक ने अपनी कॉमेडी और अदाकारी से सबको बहुत गुदगुदाया, पर उनका जाना बहुत ही अचानक था। साल 2023 में 66 साल की उम्र में अचानक आए दिल के दौरे ने उनकी जिंदगी की फिल्म का अंत कर दिया। चिंटू जी यानी ऋषि कपूर ने हर उम्र के लोगों का मनोरंजन किया। अपनी जिंदादिली के लिए मशहूर ऋषि कपूर साल 2020 में 67 साल की उम्र में ल्यूकेमिया से जंग लड़ते हुए दुनिया को अलविदा कह गए। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने सिनेमा को जो ऊंचाइयां दी उन्हें लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं है। 98 साल तक एक शानदार जिंदगी जीने के बाद साल 2021 में लंबी बीमारी की वजह से उनका साया हमारे सिर से उठ गया। खूबसूरती की मिसाल मधुबाला का चेहरा आज भी लोगों के दिलों में बसा है। साल 1969 में दिल की बीमारी की वजह से सिर्फ 36 साल की छोटी सी उम्र में वो सबको रोता छोड़कर चली गईं। प्यासा और कागज के फूल जैसी फिल्में बनाने वाले गुरु दत्त ने सिनेमा को एक अलग ही गहराई दी थी। साल 1964 में सिर्फ 39 साल की उम्र में शराब के ओवरडोज की वजह से इस जीनियस फिल्मकार का सफर वक्त से पहले ही खत्म हो गया। साल 2018 की वो शाम भला कौन भूल सकता है जब ये मनहूस खबर आई कि हमारी चांदनी अब नहीं रही। 54 साल की उम्र में बाथटब में डूबने की एक दुखद घटना ने श्रीदेवी को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। टी सीरीज की नींव रखने वाले गुलशन कुमार की भक्ति और उनके भजनों ने हर घर में अपनी जगह बनाई थी। साल 1997 में 41 साल की उम्र में मंदिर के बाहर हुई गोलीबारी में इस नेक इंसान को हमसे दूर कर दिया गया। ही मैन धर्मेंद्र ने अपनी मासूमियत और अपनी ताकत के तालमेल से करोड़ों दिलों पर राज किया। साल 2025 में 89 साल की उम्र में फेफड़ों की बीमारी की वजह से पंजाब की मिट्टी से जुड़े इस सुपरस्टार ने अपनी आखिरी विदा ली। सादगी और संजीदा एक्टिंग की बात हो तो नूतन का नाम सबसे पहले आता है। उनकी आंखों में जैसे पूरी कहानी सिमटी होती थी। साल 1991 में 54 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर से जूझते हुए इस ग्रेसफुल अभिनेत्री ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। रफ़ी साहब की आवाज़ तो ऊपर वाले का वो तोहफा थी जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। साल 1980 में 55 साल की उम्र में आए हार्ट अटैक ने संगीत की दुनिया की इस सबसे मीठी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कपूर खानदान की गौरवशाली नींव रखने वाले पृथ्वीराज कपूर की बुलंद आवाज और उनका शाही अंदाज आज भी याद किया जाता है। साल 1972 में 65 साल की उम्र में कैंसर की वजह से सिनेमा के इस पितामह का अंत हुआ। मराठी और हिंदी सिनेमा के बड़े नाम डॉक्टर श्रीराम लागू ने अपनी कड़क आवाज और सदे हुए अभिनय से हर किरदार में जान डाल दी थी। साल 2019 में 92 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से इस महान नट सम्राट ने एक्टिंग की दुनिया को हमेशा के लिए विदा कह दिया। मंजे हुए कलाकार रमेश देव ने सैकड़ों फिल्मों में अपनी कला का जादू दिखाकर लोगों का दिल जीता। साल 2022 में 93 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने उनकी सफल फिल्मी यात्रा को रोक दिया। 200 साल से भी ज्यादा की उम्र तक अपनी जिंदादिली को बरकरार रखने वाली जोहरा सहगल की एनर्जी हर किसी को जोश से भर देती थी। साल 2014 में 102 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से सिनेमा की ये मुस्कुराती हुई दादी सबको अकेला छोड़ गईं। विम्मी का अंत बहुत ही दर्दनाक और तन्हाई से भरा रहा, जबकि हमराज फिल्म से उन्होंने रातों रात शोहरत पाई थी। साल 1977 में महज 34 साल की उम्र में शराब की लत ने उनकी खूबसूरत जिंदगी और करियर को अंधेरे में डुबो दिया। बावरे नयन जैसी फिल्मों में अपनी चपलता दिखाने वाली गीता बाली का सफर बहुत ही कम उम्र में रुक गया। साल 1965 में सिर्फ 34 साल की उम्र में चेचक जैसी बीमारी ने इस टैलेंटेड एक्ट्रेस को हमसे छीन लिया। बंगाली सिनेमा के दिग्गज उत्तम कुमार का रुतबा किसी बादशाह से कम नहीं था, जिनके काम की चर्चा विदेशों तक होती थी। साल 1980 में 53 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने इस बड़े कलाकार की जीवन लीला समाप्त कर दी। अपनी कड़क आवाज और रौबीले अंदाज के लिए के एन सिंह खलनायकी के दौर में हमेशा एक मिसाल रहेंगे। साल 2000 में 91 साल की उम्र में बढ़ती उम्र की दिक्कतों की वजह से इस सम्रांत विलेन ने दुनिया को अलविदा कहा। साधना कट और अपनी लाजवाब अदाकारी के लिए मशहूर साधना का आखिरी समय काफी गुमनामी और अकेलेपन में गुजरा। साल 2015 में 74 साल की उम्र में कैंसर से एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया।
जुबली कुमार के नाम से फेमस राजेंद्र कुमार ने हिंदी सिनेमा को एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी थीं। साल 1999 में 67 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उनका दुखद देहांत हो गया। 50 के दशक की सबसे चहेती और खूबसूरत अभिनेत्रियां में से एक नलिनी जयवंत का अंत बहुत ही दुखद और अकेला रहा। साल 2010 में 84 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से वो हमेशा के लिए खामोश हो गईं और किसी को खबर तक नहीं लगी। मराठी और हिंदी फिल्मों की नामी अदाकारा भक्ति बारवे का काम हमेशा याद रखा जाएगा। 2001 में 53 बरस की उम्र में एक खतरनाक हादसे में उनकी जिंदगी की डोर टूट गई। भरत कपूर ने पर्दे पर कई ऐसे रोल किए जो भुलाए नहीं जा सकते और लोगों का प्यार खूब बटोरा। 2018 में 50 बरस की उम्र में अचानक दिल की धड़कन रुक जाने से उनकी मौत हो गई। तेलुगु फिल्मों के बड़े कलाकार चलपति राव ने अपने लंबे सफर में बहुत शोहरत कमाई। 2022 में 78 बरस की उम्र में दिल की धड़कन थम जाने से वो दुनिया छोड़ गए। दीपा साही की एक्टिंग में एक अजीब सी गहराई और सादापन था जो दिल को छू जाता था। 52 बरस की उम्र में 2003 में दिल बंद पड़ जाने से वो इस दुनिया से रुखसत हो गईं। दिलीप धवन ने टीवी से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी काबिलियत का सिक्का जमाया। 2000 में 45 बरस की उम्र में दिल की धड़कन रुकने से वो बहुत जल्दी चले गए। दक्षिण के सिनेमा में रोमांस के बादशाह कहे जाने वाले जैमिनी गणेशन की विरासत बेहद बड़ी है। 2005 में 84 बरस की उम्र में बढ़ती उम्र की तकलीफों ने उनकी जीवन यात्रा का अंत कर दिया। केके की आवाज ने हर धड़कते दिल को छू लिया था, लेकिन कोलकाता में उस आखिरी शो के बाद जो कुछ हुआ उसने सबको अंदर तक तोड़ दिया। 2022 में 53 बरस की उम्र में अचानक दिल रुक जाने से संगीत का यह अनमोल फनकार हमसे हमेशा के लिए दूर चला गया। सिल्क स्मिता की आंखों में एक अनकही तकलीफ छिपी थी जिसे दुनिया ने कभी पढ़ा ही नहीं। 1996 में सिर्फ 36 बरस की उम्र में गले में फंदा लगाने की खबर ने दक्षिण की फिल्मी दुनिया को ऐसा दर्द दिया जो कभी मिट नहीं पाया। कन्नड़ सिनेमा के पावर स्टार पुनीत राजकुमार की सेहत और फिटनेस के किस्से हर तरफ मशहूर थे, इसलिए जब उनकी खबर आई तो कोई मानने को तैयार नहीं था। 2021 में सिर्फ 46 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने एक हंसते मुस्कुराते इंसान को हमारे बीच से उठा लिया। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की जिंदगी खुद एक दर्द भरी फिल्म की तरह थी। 1972 में जब वो बस 38 बरस की थीं, तब लिवर सिरोसिस नाम की भयानक बीमारी ने बॉलीवुड की इस सबसे हसीन अदाकारा का सफर खत्म कर दिया। हमेशा जिंदा दिल रहने वाले सदाबहार देव आनंद ने सबको जिंदगी को खुलकर जीना सिखाया। 2011 में 88 बरस की उम्र में लंदन में दिल बंद पड़ जाने से सिनेमा का यह चमकता सूरज हमेशा के लिए डूब गया। जिया खान ने बहुत थोड़े अरसे में अपनी अलग पहचान बना ली थी, मगर उनकी दास्तान का आखिरी हिस्सा बेहद गमगीन रहा। 2013 में महज 25 बरस की उम्र में फांसी लगाने की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को सन्नाटे में डाल दिया। डायलॉग के जादूगर कादर खान ने अपनी कलम और अदाकारी से बरसों तक हुकूमत की। 2018 में 81 बरस की उम्र में सांस की गंभीर तकलीफ के चलते कनाडा में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लीं। साउथ की लाडली अभिनेत्री सौंदर्या का जाना किसी भयावह सपने जैसा था। 2004 में बस 31 बरस की उम्र में चुनाव प्रचार के वक्त हेलीकॉप्टर गिरने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। विनोद खन्ना की शख्सियत में एक अनोखी कशिश थी, चाहे फिल्मों का नायक बनना हो या सब छोड़कर संन्यास लेना। 2017 में 70 बरस की उम्र में ब्लैडर कैंसर से लंबे वक्त तक लड़ने के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। कृतिका चौधरी के ख्वाबों की उड़ान एक बेहद तकलीफदेह मोड़ पर आकर रुक गई। 2017 में बस 57 बरस की उम्र में उनकी बेदर्दी से हत्या कर दी गई। इस वाक़े ने चमक दमक की दुनिया के पीछे के अंधेरों को सबके सामने खोल दिया। रोमांस के बेताज बादशाह यश चोपड़ा ने हमें पर्दे पर मोहब्बत का मतलब समझाया। 2012 में 80 बरस की उम्र में डेंगू की गिरफ्त में आने से हिंदी सिनेमा के इस महान फिल्मकार ने दुनिया छोड़ दी। मदर इंडिया बनकर हर किसी के दिल में बस जाने वाली नरगिस दत्त का जाना एक पूरे दौर का खत्म होना था। 1981 में 51 बरस की उम्र में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उन्हें हमसे हमेशा के लिए अलग कर दिया। ओम पुरी की आवाज में और उनके चेहरे की झुर्रियों में अभिनय की एक नई भाषा लिखी थी। 2017 में 66 बरस की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से भारतीय सिनेमा के इस बड़े कलाकार का सफर थम गया। शशि कपूर की मुस्कुराहट और उनकी नफासत का हर शख्स मुरीद था। 2017 में 79 बरस की उम्र में गुर्दे फेल होने से पृथ्वी थिएटर का यह सबसे रोशन सितारा गुल हो गया। कॉमेडी के बादशाह महमूद ने दुनिया को हंसाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। 2004 में 71 बरस की उम्र में दिल की धड़कन रुकने से उन्होंने दुनिया को अपनी आखिरी मुस्कान दे दी। शम्मी कपूर का अंदाज और उनका जोश आज भी हवाओं में महसूस होता है। 2011 में 79 बरस की उम्र में गुर्दे फेल होने से सिनेमा के उस मस्ती भरे जमाने का पर्दा गिर गया। ललिता पवार ने अपनी अदाकारी से पर्दे पर खौफ भी जगाया और इज्जत भी कमाई। 1990 में 81 बरस की उम्र में मुंह के कैंसर ने इस बड़ी अभिनेत्री को हमसे छीन लिया। भारत कुमार के नाम से जाने जाने वाले मनोज कुमार ने फिल्मों के जरिए देश प्रेम की आग जलाई। 2025 में 87 बरस की उम्र में दिल की बीमारियों ने सिनेमा के इस शानदार बाब का अंत कर दिया। राजकुमार साहब ने अपनी कड़कत्ती आवाज और जबरदस्त संवाद अदायगी से एक निराला रुतबा कायम किया था।
1996 में 69 बरस की उम्र में गले के कैंसर ने सिनेमा के इस शाही मिजाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मलयालम और हिंदी फिल्मों की हुनरमंद अदाकारा कल्पना ने अपने काम से सबका दिल जीत लिया। 2016 में 51 बरस की उम्र में दिल की धड़कन रुक जाने से उनका एकाएक निधन हो गया। गब्बर का सांबा यानी मैक मोहन को भला कोई कैसे भूल सकता है। 2010 में 72 बरस की उम्र में फेफड़ों के कैंसर ने इस यादगार कलाकार को हम सबसे दूर कर दिया। मंगल ढिल्लों की गूंजती आवाज और दमदार शख्सियत टीवी और फिल्मों में जान डालती थी। 2023 में 64 बरस की उम्र में कैंसर से जूझते जूझते उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। मुकुल देव ने अपनी कई तरह की प्रतिभाओं से पर्दे पर एक से बढ़कर एक यादगार भूमिकाएं अदा की। 2025 में 54 बरस की उम्र में किसी अनजानी बीमारी से उनकी अचानक मौत हो गई। लीला नायडू को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में शुमार किया जाता था। 2009 में 69 बरस की उम्र में फेफड़ों ने जवाब दे दिया और उनकी आंखों की वो चमक हमेशा के लिए बुझ गई। मनीष चौधरी ने साइड रोल्स में अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। 2023 में 53 बरस की उम्र में ब्लैडर कैंसर ने उनकी जिंदगी का चिराग बुझा दिया। मुमताज ने सिनेमा के सुनहरे दिनों में अपनी लगन से एक मुकाम बनाया था। 70 बरस की उम्र में 2000 में दिल के दौरे ने उन्हें इस दुनिया से उठा लिया। नादिरा ने अपने बेबाक और ताकतवर किरदारों से पर्दे पर एक नई सोच जगाई थी। 2006 में 73 बरस की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद बॉलीवुड की इस वैम्प क्वीन ने दुनिया छोड़ दी। कमल कपूर ने अपने लंबे करियर में सैकड़ों फिल्मों में काम करके अपनी पहचान कायम की। 90 बरस की उम्र में 2010 में उम्र से जुड़ी बीमारियों ने उन्हें इस दुनिया से विदा कर दिया। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव ने अपनी बातों से पूरे मुल्क को हंसाया, मगर जिम में कसरत करते वक्त तबीयत बिगड़ी और कई दिनों की जद्दोजहद के बाद 2022 में 58 बरस की उम्र में दिल की धड़कन रुक जाने ने उनकी हंसी को खामोश कर दिया। परवीन बाबी अपने जमाने की सबसे ग्लैमरस और बेबाक एक्ट्रेस थीं, मगर उनकी जिंदगी के आखिरी साल तन्हाई में कटे। 2005 में 55 बरस की उम्र में शुगर और दिमागी सेहत की परेशानियों ने उन्हें इस दुनिया से रुखसत कर दिया। पंकज उदास की मुलायम आवाज ने रूह को सुकून देने वाली गजलें दी, मगर 2024 में संगीत की दुनिया में एक खामोशी छा गई। 72 बरस की उम्र में कैंसर की लंबी लड़ाई के बाद यह मीठी आवाज हमेशा के लिए चुप हो गई। शोमैन राज कपूर ने सिनेमा को जो बुलंदियां दी वो आज भी एक नजीर हैं। 1988 में 63 बरस की उम्र में दिल की धड़कन थमने से भारतीय सिनेमा के इस सबसे बड़े स्तंभ का यह सफर रुक गया। बालिका वधू की दादी सा यानी सुरेखा सिकरी ने एक्टिंग में जो धाक जमाई वो बेमिसाल थी। 2021 में 75 बरस की उम्र में दिमाग में खून के थक्के जमने से अभिनय की ये ऊंची आवाज शांत हो गई। संजीव कुमार जैसा फनकार मिलना नामुमकिन है, जिन्होंने अपनी असली उम्र से कहीं बड़े किरदारों को भी अमर बना दिया। 1985 में बस 47 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने इस ऑलराउंडर एक्टर को हमसे बेवक्त छीन लिया। भाभी जी घर पर हैं के मलखान यानी दीपेश भान को उनकी मस्ती के लिए हमेशा याद किया जाएगा। 2022 में 41 बरस की उम्र में क्रिकेट खेलते वक्त अचानक दिमाग में खून का रिसाव होने से उन्हें मौत ने अपनी गोद में सुला दिया। सोनाली फोगाट की जिंदगी में कई विवाद घिरे रहे, लेकिन उनकी मौत ने सबको चौंका दिया। 2022 में 42 बरस की उम्र में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो एक अनसुलझी गुत्थी बन गई। नंदा की सादगी और प्यारी मुस्कान ने दर्शकों को अपना दीवाना बना रखा था। 2014 में 75 बरस की उम्र में दिल की धड़कन रुक जाने से गुमनाम की यह हसीन अदाकारा हमेशा के लिए सो गई। कुशल पंजाबी ने फिटनेस और स्टाइल में अपनी एक खास पहचान कायम की थी, मगर 2019 में 37 बरस की उम्र में फांसी के फंदे से उनकी मौत की खबर ने मानसिक सेहत पर एक बड़ी बहस शुरू कर दी। गिरीश कर्नाड एक आला दर्जे के नाटककार और अभिनेता थे, जिन्होंने हिंदुस्तानी कथा को दुनिया भर में पहचान दिलाई। 2019 में 81 बरस की उम्र में जिगर और गुर्दे की बीमारी ने उन्हें हमसे जुदा कर दिया। ससुराल सिमर का फेम वैशाली ठक्कर ने बहुत कम वक्त में अपनी जगह बना ली थी। 2022 में 30 बरस की उम्र में फांसी लगाने की खबर उनके चाहने वालों के लिए एक खौफनाक सदमा था। रुस्तम हिंदारा सिंह ने अखाड़े से लेकर चांदी के पर्दे तक अपना दबदबा जमाए रखा। 2012 में 83 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने इस अजय योद्धा का सफर थाम दिया। आसिफ बसरा ने कई बड़ी फिल्मों में अपनी असरदार एक्टिंग दिखाई, मगर 2020 में 53 बरस की उम्र में हिमाचल में उनके फांसी लगाने की खबर ने सबको सकते में डाल दिया। ऋतुराज सिंह ने टेलीविजन की दुनिया में दशकों तक अपनी सेवाएं दी और हाल तक वो काफी सरगर्म थे। 2024 में 59 बरस की उम्र में अचानक दिल की धड़कन रुक जाने से उनकी सांसों का सिलसिला टूट गया। ठाकुर सज्जन सिंह का रोल करके मशहूर हुए अनुपम श्याम की आवाज की खनक हर किसी को याद रहेगी। 2021 में 63 बरस की उम्र में गुर्दे फेल होने से उन्होंने दुनिया को विदाई दे दी। सेजल शर्मा ने अभी अपने करियर की शुरुआत ही की थी कि एक गमगीन खबर ने सबको हिला दिया। 2020 में बस 26 बरस की उम्र में फांसी के फंदे ने उनके तमाम ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया। शशिकला सहगल ने नेगेटिव किरदारों में अपनी एक अलग ही रौब पैदा की थी। 2021 में 88 बरस की उम्र में जिगर ने जवाब दे दिया और अभिनय की इस मजबूत पारी का अंत हो गया।
विवेक शौक ने अपनी कॉमेडी से हमेशा लोगों के चेहरों पर खुशी लाई। 2011 में 48 बरस की उम्र में दिल बंद पड़ जाने ने इस हंसमुख कलाकार को हमसे दूर कर दिया। निर्मल पांडे की आंखों की गहराई और अभिनय की तीव्रता कमाल की थी। 2010 में 47 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने उनकी जिंदगी अचानक खत्म कर दी। सुचित्रा सेन ने बांग्ला और हिंदी सिनेमा में एक रहस्यमयी खूबसूरती के साथ राज किया। 2014 में 82 बरस की उम्र में दिल की धड़कन रुक जाने से सिनेमा की इस अनमोल हस्ती ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सिद्धार्थ रे ने बाजीगर जैसी फिल्मों से अपनी एक खास पहचान कायम की थी। 2004 में बस 40 बरस की उम्र में दिल की धड़कन रुक जाने से वो बहुत कम उम्र में दुनिया छोड़ गए। शेफाली जरीवाला ने अपनी अदाओं से म्यूजिक वीडियो की दुनिया में तहलका मचा दिया था। 2025 में 42 बरस की उम्र में अचानक दिल ने धड़कना बंद कर दिया और उनका सफर यहीं खत्म हो गया। सुलभा देशपांडे ने थिएटर और फिल्मों में मां के किरदारों को एक नई शान दी। 2016 में 79 बरस की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गईं। सुजाता कुमार ने इंग्लिश विंग्लिश में अपनी सादगी से सबको अपना बना लिया था। 2018 में 54 बरस की उम्र में कैंसर ने उनकी जिंदगी का चिराग बुझा दिया। आशीष रॉय ने कई मशहूर शोज में अपनी कमाल की टाइमिंग दिखाई मगर बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। 2020 में 55 बरस की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उन्होंने दुनिया छोड़ दी। फेफड़ों के इन्फेक्शन से जूझते हुए 70 बरस की उम्र में 2014 में सुधीर ने दुनिया छोड़ दी, जिन्हें विलेन के साथी के तौर पर हम हमेशा याद रखेंगे। विक्रमजीत विर्क ने अपनी शख्सियत और हुनर से अपनी जगह पक्की की थी, मगर 2022 में 47 बरस की उम्र में कैंसर ने उनकी जिंदगी का पर्दा गिरा दिया। शौकत कैफी ने अपने फन और गंभीरता से हिंदुस्तानी थिएटर को समृद्ध किया। 2019 में 93 बरस की उम्र में बढ़ती उम्र के चलते वो अपनी यादें छोड़कर चली गईं। सत्येंद्र कपूर ने शोले के रामलाल जैसे रोल से हमेशा दर्शकों की इज्जत पाई। 2007 में 76 बरस की उम्र में दिल की धड़कन थमने से उनका देहांत हुआ। नवीन निश्चल की चॉकलेट बॉय छवि और उनकी मीठी मुस्कान भूलना मुश्किल है। 2011 में 65 बरस की उम्र में दिल की धड़कन रुक जाने से उन्होंने आखिरी सांस ली। राजू मावनी ने विलेन के किरदारों को अपना खास रंग दिया था। 2019 में 62 बरस की उम्र में कैंसर ने उनकी जिंदगी के सफर का अंत किया। शम्मी आंटी ने अपनी प्यारी हंसी और सहजता से हर रोल में जान डाल दी थी। 89 बरस की उम्र में 2018 में बुढ़ापे की तकलीफों के चलते वो हमें छोड़ गईं। आंखों से बात करने वाले कलाकार ओम प्रकाश ने अपने अभिनय से कई नस्लों का दिल बहलाया। 1988 में 78 बरस की उम्र में दिल ने धड़कना बंद किया और सिनेमा का यह बड़ा सितारा हमेशा के लिए खामोश हो गया। प्रेमनाथ का रौब और उनकी अदाकारी अपने वक्त में मिसाल मानी जाती थी। 1992 में 65 बरस की उम्र में दिल ने जवाब दे दिया और इस दिग्गज फनकार ने दुनिया को खैरबाद कहा। नाजिमा को बॉलीवुड की पक्की बहन माना जाता था। उनके सादेपन का हर कोई कायल था। 1975 में बस 57 बरस की उम्र में कैंसर ने उनके मासूम सफर को खत्म कर दिया। फिल्म दंगल में छोटी बबीता फोगाट बनकर सुहानी भटनागर ने सबका दिल जीत लिया था, मगर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी चली जाएंगी। 2024 में सिर्फ 19 बरस की उम्र में डर्माटोमायोसाइटिस नाम की एक दुर्लभ बीमारी ने इस उभरती कलाकार को हमारे बीच से उठा लिया। स्मिता पाटिल की गहरी नज़रों और लाजवाब अदाकारी का असर आज भी बरकरार है, मगर उनका चले जाना सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। 1996 में 31 बरस की नन्ही उम्र में बच्चे को जन्म देते वक्त आई मुश्किलों ने हिंदी सिनेमा की इस बहादुर अदाकारा को हमेशा के लिए सुला दिया। रसना गर्ल और फिल्म पा में नजर आई भोली सी तरुणी सचदेव की कहानी एक बेहद दर्द भरे मोड़ पर जाकर खत्म हुई। 2012 में बस 14 बरस की उम्र में एक हवाई जहाज के हादसे ने इस मासूम जान और उनके सुनहरे ख्वाबों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। दक्षिण के सिनेमा के उभरते सितारे चिरंजीवी सरजा के जाने की खबर ने उनके फैंस को रुला दिया था। 2020 में 35 बरस की उम्र में अचानक दिल ने काम करना बंद कर दिया और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, जबकि उनका करियर नई ऊंचाइयों पर था। जब भी पर्दे पर मां के त्याग और ममता की बात होती है तो निरूपा रॉय का चेहरा सबसे पहले जेहन में आता है। 2004 में 73 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से भारतीय सिनेमा की इस सबसे प्यारी मां ने अपनी आंखें मूंद लीं। अपनी गुदगुदाती व्यंग्य शैली से सरकारी खामियों पर निशाना लगाने वाले जसपाल भट्टी का जाना एक पूरे दौर का खत्म होना था। 2012 में 57 बरस की उम्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में इस हंसोड़ बादशाह की जान चली गई। रजनीगंधा जैसी फिल्मों में अपनी सादगी का जादू चलाने वाली विद्या सिन्हा को उनकी कोमल अदाकारी के लिए आज भी याद किया जाता है। 71 बरस की उम्र में 2019 में फेफड़ों और दिल की बीमारी ने उनकी आखिरी सांस ली। इंद्र कुमार ने कई बड़े सितारों के साथ काम किया और एक्शन फिल्मों में अपना अलग मुकाम बनाया था। 2017 में बस 43 बरस की उम्र में अचानक दिल के दौरे ने उनकी जिंदगी और करियर पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा दिया। आदित्य सिंह राजपूत ने अपनी पहचान एक एक्टर और इन्फ्लुएंसर के तौर पर बनाई थी, मगर उनकी मौत की खबर बड़ी रहस्यमयी रही। 2023 में 32 बरस की उम्र में बाथरूम में गिरने की एक मामूली सी घटना उनकी जान ले बैठी।
विक्रम गोखले की आवाज की भारीपन और उनके सधे हुए काम का हर कोई मुरीद था। 2022 में 77 बरस की उम्र में शरीर के कई अंगों ने एक साथ काम बंद कर दिया और भारतीय अभिनय का यह विशाल दरख्त गिर गया। सैयद जाफरी की शख्सियत और उनके अभिनय ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में धूम मचाई थी। 2015 में 86 बरस की उम्र में दिमाग में खून का रिसाव होने से सिनेमा के इस ग्लोबल आइकॉन का निधन हो गया। फिल्म आरआर में खलनायक की भूमिका करके भारतीय दर्शकों में मकबूल हुए रहे स्टीवनसन का जाना फिल्मी दुनिया के लिए बड़ा नुकसान था। 2023 में 58 बरस की उम्र में अचानक तबीयत खराब होने से उन्होंने दुनिया से रुखसत ले ली। रीता भदूरी ने अपनी ममता भरी अदाकारी से मां और दादी के रोल को घर घर में चहेता बना दिया था। 62 बरस की उम्र में 2018 में गुर्दे फेल होने से टीवी और फिल्मों की यह मशहूर अदाकारा हमें छोड़कर चली गई। दीना पाठक ने दशकों तक हिंदी सिनेमा में अपनी प्रभावशाली और गंभीर मौजूदगी दर्ज कराई। 2002 में 80 बरस की उम्र में दिल बंद पड़ जाने से भारतीय सिनेमा की इस सबसे इज्जतदार और रूपदार अदाकारा का देहांत हो गया। तमिल सिनेमा के कैप्टन और बड़े नेता विजयकांत ने अपनी खिदमत और अभिनय से लाखों दिलों में जगह पाई थी। 2023 में 61 बरस की उम्र में लंबी बीमारी से जूझते हुए उन्होंने आखिरी सांस ली। नरेंद्र झा की दमदार आवाज और उनके चेहरे की गंभीरता किसी भी किरदार में जान डाल देती थी। 2018 में 55 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी अचानक मौत हो गई। नीरज बोरा ने हेरा फेरी जैसी फिल्मों की लिखाई और निर्देशन से दुनिया को खूब हंसाया। 2017 में 64 बरस की उम्र में लंबे अरसे तक कोमे में रहने के बाद उनका इंतकाल हो गया। टॉम ऑल्टर ने अपने विदेशी चेहरे और साफ हिंदी के मेल से सिनेमा में एक अनूठा मुकाम हासिल किया था। 2017 में 67 बरस की उम्र में चमड़ी के कैंसर ने इस हरफन मौला कलाकार को दुनिया से विदा कर दिया। रामानंद सागर की रामायण में विभीषण बनकर अमर हुए मुकेश रावल की मौत की खबर ने सबको हैरान कर दिया था। 2016 में 65 बरस की उम्र में रेल हादसे में उनकी जान चली गई। तमिल टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एंकर और एक्ट्रेस वीतरा का करियर नई बुलंदियों पर था जब उनके जाने की खबर आई। 2020 में महज 26 बरस की उम्र में फांसी लगाने के वाकये ने उनके चाहने वालों को गहरे गम में डुबो दिया। लगान के गुरन और स्वदेश के डाकिये के रूप में राजेश विवेक हमेशा फिल्म प्रेमियों की यादों में बसे रहेंगे। 2016 में 66 बरस की उम्र में दिल बंद पड़ जाने से उन्होंने अपने जीवन का आखिरी पन्ना पलट दिया। शिवलेख सिंह ने बहुत छोटी उम्र में टीवी की दुनिया में अपना हुनर साबित कर दिया था। 2019 में बस 14 बरस की उम्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने इस मासूम कलाकार को हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिया। के विश्वनाथ ने हिंदुस्तानी सिनेमा को कई लाजवाब फिल्में दी और कला का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। 92 बरस की उम्र में 2023 में उम्र से जुड़ी तकलीफों के चलते सिनेमा का यह महान कारीगर गहरी नींद में सो गया। कला भवन मणि की जबरदस्त ऊर्जा और उनके अभिनय का दक्षिण भारत में एक अलग ही रुतबा था। 2016 में 45 बरस की उम्र में जिगर ने जवाब दे दिया और इस बड़े कलाकार ने दुनिया को विदा कहा। खलनायक के किरदारों में एक अलग किस्म की गंभीरता और स्टाइल लाने वाले रघुवरन का भारतीय सिनेमा में अहम योगदान रहा। 2008 में 59 बरस की उम्र में एक गंभीर बीमारी ने उनकी जिंदगी का सफर खत्म कर दिया। श्रीहरि ने अपनी मजबूत शख्सियत और काम के प्रति लगन से तेलुगु सिनेमा में एक खास मुकाम पाया था। 2023 में 49 बरस की उम्र में जिगर की बीमारी ने उनकी जिंदगी का दिया बुझा दिया। तेलुगु फिल्मों के नामी कॉमेडियन एम.एस. नारायण ने अपनी बेमिसाल टाइमिंग से लाखों चेहरों पर मुस्कान सजाई। 2015 में 63 बरस की उम्र में शरीर के कई अंगों ने साथ छोड़ दिया और उनका इंतकाल हो गया। रामा रेड्डी ने अपनी संजीदा अदाकारी से पर्दे पर ऐसी छाप छोड़ी जो मिटाई नहीं जा सकती। 52 बरस की उम्र में 2011 में गुर्दे फेल होने से उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। पीयूष गांगुली ने थिएटर और फिल्मों में अपनी सादगी और हुनर से दर्शकों को बहुत प्रभावित किया। 2015 में 70 बरस की उम्र में एक बदकिस्मत हादसे ने उनकी जिंदगी का सफर हमेशा के लिए रोक दिया। धोबी माधव ने अपनी सहायक भूमिकाओं के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में एक इज्जतदार पहचान बनाई थी। 2019 में 49 बरस की उम्र में जिगर खराब होने से उनका देहांत हो गया। कन्नड़ सिनेमा के साहस सिंहा विष्णुवर्धन का जाना उनके करोड़ों चाहने वालों के लिए ऐसा था जैसे किसी का अपना बिछड़ गया हो। 2009 में 60 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने सिनेमा के इस महानायक की सांसें थाम दी। सुनील दत्त साहब की सादगी और उनका बड़ा दिल हर किसी के लिए प्रेरणा था, जो आज भी लोगों की यादों में ताजा है। 2005 में 74 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से भारतीय सिनेमा का यह सच्चा नायक हमेशा के लिए सो गया। आरती अग्रवाल ने बहुत कम उम्र में तेलुगु फिल्मों में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी, मगर उनकी कहानी बहुत जल्दी खत्म हो गई। 2015 में बस 31 बरस की उम्र में फेफड़े फेल होने से वो हमसे बेवक्त जुदा हो गईं। रामायण में रावण बनकर अरविंद त्रिवेदी ने जो निशान छोड़ा उसे सदियां भी नहीं मिटा सकती। 82 बरस की उम्र में 2021 में दिल के दौरे ने उनकी जिंदगी के इस गौरवशाली बाब को बंद कर दिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका बनकर घनश्याम नायक ने हर घर में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। 2021 में 77 बरस की उम्र में कैंसर से लंबी जंग लड़ने के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा।
बस 20 बरस की उम्र में तनुश्री शर्मा का इस दुनिया से रुखसत हो जाना एक बेहद गहरा सदमा था। 2022 में उनके फांसी लगाने की खबर ने ग्लैमर की दुनिया के पीछे दबे दर्द को एक बार फिर सबके सामने खोल दिया। फारूक शेख की गंभीरता और उनकी नर्म आवाज ने हर किरदार में एक नई जान फूंकी थी। 2023 में 65 बरस की उम्र में अचानक दिल के दौरे ने कला की इस मीठी और संजीदा आवाज को हमेशा के लिए चुप कर दिया। महाभारत में शकुनी मामा बनकर अमर हुए गुफी पेंटल का लहजा बहुत ही निराला और असरदार था। 2023 में 79 बरस की उम्र में दिल बंद पड़ जाने से उन्होंने अपनी आखिरी विदाई ली। तेलुगु सुपरस्टार और महेश बाबू के वालिद कृष्णा गारू ने सिनेमा में कई नए तजुर्बे किए और एक बड़ी विरासत पीछे छोड़ी। 2022 में 69 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से दक्षिण भारतीय सिनेमा का एक सुनहरा दौर खत्म हो गया। लक्ष्मीकांत बेड़े की कॉमेडी टाइमिंग का हिंदी और मराठी सिनेमा में कोई सानी नहीं था। उनकी कमी आज भी महसूस होती है। बस 50 बरस की उम्र में 2004 में गुर्दे फेल होने ने इस हुनरमंद सुपरस्टार को हमसे बहुत जल्दी छीन लिया। तमिल सिनेमा के बड़े कॉमेडियन और समाज सेवी विवेक का जाना पूरी फिल्मी दुनिया और समाज के लिए बड़ा नुकसान था। 2021 में 59 बरस की उम्र में दिल बंद पड़ जाने ने इस जागरूक और नेकदिल कलाकार की सांसें रोक दी। तुम बिन के हीरो नकुल कपूर की मुस्कान ने लाखों का दिल जीता था, मगर उनकी असली जिंदगी में बहुत अकेलापन था। 2007 में 40 बरस की उम्र में फांसी लगाने की खबर ने बॉलीवुड की गलियों में सबको हैरान कर दिया। सुरमा भोपाली बनकर जगदीप ने जो कह कहे बिखेरे, वो आज भी सिनेमा प्रेमियों के चेहरों पर मुस्कान ला देते हैं। 81 बरस की उम्र में 2020 में बुढ़ापे की बीमारियों के चलते वो अपनी अनगिनत यादें हमारे पास छोड़कर चले गए। सारण ने शशि ने अपनी जिंदगी में कई बार खतरनाक बीमारियों को हराया, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 2021 में बस 35 बरस की उम्र में दिमाग में खून के रिसाव ने उनका बेहद दर्द भरा अंत कर दिया। पर्दे पर ममता से भरी मां की तस्वीर को सुलोचना लाटकर ने एक अलग ही इज्जत और पहचान दी थी। 94 बरस की उम्र में 2023 में जिगर की बीमारी से सिनेमा की यह ममतामयी आवाज हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई। जोधा अकबर फेम मनीषा यादव ने अपनी सादगी और काम से बहुत कम वक्त में एक मुकाम पा लिया था। 2021 में बस 29 बरस की उम्र में दिमाग में खून के रिसाव ने इस उभरती कलाकार के ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया। नंद मुनि हरिकृष्णा एक बड़े सियासतदान और शानदार अभिनेता थे, जिनका रुतबा हमेशा महसूस किया गया। 2018 में 61 बरस की इस उम्र में एक भयानक हादसे में उनकी अचानक मौत ने सबको गहरे सदमे में डाल दिया। मराठी और हिंदी सिनेमा की शरीफ अदाकारा सीमा देव ने अपनी अदाकारी से हर रोल को यादगार बनाया। 2023 में 81 बरस की उम्र में अल्जाइम जैसी बीमारी से लड़ते हुए उन्होंने आखिरी सांस ली। कामराज ने अपनी लगन और हुनर से दक्षिण भारतीय इंडस्ट्री में पैर जमाने शुरू ही किए थे। 2020 में बस 28 बरस की उम्र में फांसी के फंदे ने उनकी सारी उम्मीदों और बढ़ते करियर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एनटीआर खानदान के चिराग तारक रत्न का इतनी कम उम्र में चले जाना तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान था। 2023 में बस 39 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने उनकी जिंदगी और ख्वाबों को एक पल में तबाह कर दिया। फौज में खिदमत देने के बाद अभिनय में आए विक्रमजीत कंवरपाल ने हर किरदार में एक फौजी जैसा अनुशासन दिखाया। 2021 में 52 बरस की उम्र में कोरोना के इन्फेक्शन ने उन्हें जिंदगी की ये आखिरी लड़ाई हरा दी। दिल्ली गणेश ने अपनी सहज अदाकारी और कमाल के सपोर्टिंग रोल से दर्शकों का खूब दिल बहलाया। 80 बरस की उम्र में 2024 में सांस की तकलीफ ने इस मंजे हुए कलाकार को दुनिया से विदा कर दिया। तेलुगु सिनेमा के चॉकलेटी बॉय उदय किरण की लोकप्रियता एक वक्त पर आसमान छू रही थी, मगर उनका अंत बेहद दर्द भरा रहा। 2014 में बस 27 बरस की उम्र में फांसी लगाने की खबर ने उनके फैंस को पूरी तरह तोड़ दिया। मिस्टर इंडिया के डरावने विलेन बॉब क्रिस्टो ने अपनी ऊंची कदकाठी और अंदाज से बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई थी। 2011 में 53 बरस की उम्र में दिल बंद पड़ जाने से उन्होंने दुनिया से विदा ली। विलेन की भूमिकाओं में गोगा कपूर की कड़कती आवाज और सख्त चेहरा आज भी याद आता है। 70 बरस की उम्र में 2011 में दिल बंद पड़ जाने ने उनके लंबे और कामयाब अभिनय सफर का पटाक्षेप कर दिया। यादों की बारात से रातों रात स्टार बने विजय अरोड़ा के सादेपन का हर कोई कायल था। 2007 में 62 बरस की उम्र में पेट की गंभीर बीमारी ने उनकी जान ले ली। मोहन भंडारी टीवी की दुनिया के बेहद संजीदा कलाकार थे, जिनकी अदाकारी को आज भी मिसाल माना जाता है। 2015 में 78 बरस की उम्र में दिमाग के कैंसर ने उनके ताकतवर अभिनय सफर को सदा के लिए थाम दिया। जनक फेम डॉली सोही का मुस्कुराता चेहरा हमेशा उनके फैंस की यादों में ताज़ा रहेगा। 2024 में 48 बरस की उम्र में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझते हुए उन्होंने दुनिया से विदाई ली। शरद बाबू ने अपने नफीस अभिनय से दशकों तक दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग शान कायम रखी। 2023 में 71 बरस की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद वो हमेशा के लिए चुप हो गए। चंद्रमोहन ने अपनी ऑलराउंड अदाकारी से तेलुगु सिनेमा को सैकड़ों भुलाए ना जा सकने वाले किरदार दिए। 2023 में 78 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी जीवन कहानी का आखिरी पन्ना पलट गया।
सफ़ी इनामदार की दमदार शख्सियत और संवाद बोलने का खास तरीका दर्शकों को बहुत भाता था। 1996 में 50 बरस की उम्र में अचानक दिल के दौरे ने इस काबिल कलाकार को हमसे दूर कर दिया। देवेंद्र वर्मा ने पर्दे पर जो भी रोल किया, उसमें अपनी सहजता और हुनर की गहरी छाप छोड़ी। 2014 में 78 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने इस फानी दुनिया से रुखसत ली। मणिवन एक लाजवाब एक्टर होने के साथ साथ एक बेहद हुनरमंद निर्देशक भी थे, जिन्होंने सिनेमा को बहुत कुछ दिया। 2023 में 59 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने इस हरफन मौला कलाकार को गहरी नींद में सुला दिया। कंकलता ने अपनी गंभीर अदाकारी से बांग्ला और हिंदी सिनेमा में एक बहुत ही खास मुकाम हासिल किया था। 2020 में 64 बरस की उम्र में दिल बंद पड़ जाने से उनका निधन हो गया। दक्षिण भारतीय सिनेमा की अभिनय की देवी जयंती ने अपने लाजवाब हुनर से कई पीढ़ियों का मनोरंजन किया। 2021 में 78 बरस की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद वो इस दुनिया को अलविदा कह गईं। महावीर शाह ने अपनी कड़कती आवाज और विलेन के रोल से पर्दे पर एक अलग ही धमक पैदा की थी। 2018 में 45 बरस की उम्र में अचानक दिल के दौरे ने इस मंजे हुए कलाकार का सफर रोक दिया। 19 बरस की वो मासूमियत जिसने पूरे मुल्क को अपना दीवाना बना लिया था, बहुत जल्दी खामोश हो गई। 1993 में अपनी इमारत की बालकनी से गिरने की उस पुरस्कार घटना ने दिव्या भारती को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। पंजाबी म्यूजिक की दुनिया के शेर सिद्धू मूसेवाला की आवाज आज भी गलियों में गूंजती है। 2022 में बस 28 बरस की उम्र में उन पर हुई अंधाधुंध फायरिंग ने इस चमकते सितारे के सफर का बेहद दर्द भरा अंत कर दिया। बॉलीवुड के खलनायक से लेकर शेर खान जैसे रोल को अमर करने वाले प्राण साहब का रुतबा ही कुछ और था। 2023 में 93 बरस की उम्र में निमोनिया ने अभिनय के इस सबसे चमकीले और गौरवमय दौर का पर्दा गिरा दिया। भोजपुरी फिल्मों की उभरती स्टार आकांक्षा दुबे के करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था। 2023 में बस 23 बरस की उम्र में उनके फंदा लगाने की खबर ने पूरी मनोरंजन दुनिया को गहरा सदमा दिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डॉक्टर हाथी यानी कवि कुमार आजाद ने अपनी हंसी और सादगी से सबको खुश रखा। 2018 में 46 बरस की उम्र में अचानक दिल के दौरे ने सबके चेहरों की मुस्कान छीन ली। अपनी सादगी और बेहतरीन अभिनय से विनोद मेहरा ने 70 और 80 के दशक में हर दिल पर राज किया था। 1990 में बस 45 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने उनकी जिंदगी की डोर बहुत जल्दी काट दी। सीआईडी के इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स बनकर दिनेश फडस की भोलापन हर घर में पसंद किया जाता था। 2023 में 57 बरस की उम्र में शरीर के कई अंगों ने साथ छोड़ दिया और उन्होंने आखिरी सांस ली। महारानी जैसे यादगार रोल निभाने वाले सदाशिव अमरापुरकर की एक्टिंग में एक अलग ही धार और गहराई थी। 2014 में 64 बरस की उम्र में फेफड़ों के इन्फेक्शन ने सिनेमा के इस मंजे हुए कलाकार को हमसे दूर कर दिया। दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर कलाकार और निर्देशक मनुबाला ने अपने फन से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान कायम की थी। 2023 में 59 बरस की उम्र में जिगर की बीमारी ने सिनेमा के इस हुनरमंद सितारे को हमसे छीन लिया। नंदू भिड़े जैसे किरदारों से अपनी गजब की कॉमिक टाइमिंग साबित करने वाले रजाक खान का चेहरा देखते ही हंसी छूट जाती थी। 2016 में 65 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अपनी जादुई आवाज और सुरों से दक्षिण भारतीय फिल्मों में रूह फूंकने वाले मणिके विनायकम का योगदान भुलाना नामुमकिन है। 2017 में 60 बरस की उम्र में कई तरह की सेहत की परेशानियों ने उनकी जिंदगी का चिराग बुझा दिया। उड़ान सीरियल की कल्याणी सिंह बनकर हर हिंदुस्तानी लड़की को हौसला देने वाली कविता चौधरी ने पर्दे पर एक मिसाल कायम की थी। 2017 में 63 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने उन्हें हमसे जुदा कर दिया। अपनी लाजवाब एक्टिंग और हर किरदार में पूरी तरह ढल जाने की काबिलियत के लिए रसिका जोशी हमेशा याद रखी जाएंगी। 2011 में 59 बरस की उम्र में कैंसर ने अभिनय की इस हुनरमंद कलाकार को हमसे छीन लिया। 2014 में बस 13 बरस की छोटी सी उम्र में एक भयानक सड़क हादसे ने इशरत अली की जिंदगी और उनके बड़े सपनों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। तमिल और तेलुगु सिनेमा की चहेती अदाकारा फटाफट जयलक्ष्मी की शोहरत बहुत तेजी से बढ़ी थी। 1996 में बस 22 बरस की उम्र में फांसी लगाने की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को सन्नाटे में डाल दिया। अपनी लगन और हुनर से टेलीविजन की दुनिया में जगह बनाने वाली लीना आचार्य का सफर बहुत छोटा मगर प्यारा रहा। 2020 में 35 बरस की उम्र में गुर्दे फेल होने से उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। कुमकुम भाग्य जैसे हिट शोज में दादी का प्यारा रोल अदा करने वाली जरीना रोशन खान को हर दर्शक बहुत चाहता था। 2020 में 54 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से वो हमें छोड़कर चली गईं। अपनी मासूमियत और फन से दक्षिण भारतीय टेलीविजन पर गहरी छाप छोड़ने वाली पल्लवी का जाना बड़ा नुकसान था। 2020 में बस 25 बरस की उम्र में फांसी के फंदे ने उनकी जिंदगी की डोर हमेशा के लिए काट दी। यह रिश्ता क्या कहलाता है, फेम दिव्या भटनागर का हंसता चेहरा आज भी उनके चाहने वालों के जहन में ताजा है। 2020 में 34 बरस की उम्र में कोरोना के इन्फेक्शन ने इस हुनरमंद अदाकारा को हमसे छीन लिया। तमिल सिनेमा और टीवी शोज में अपनी कड़कती आवाज और दमदार अभिनय के लिए मशहूर मरिमुथु की कमी हमेशा महसूस होगी। 2023 में 57 बरस की उम्र में अचानक दिल के दौरे ने इस सक्षम कलाकार का सफर रोक दिया।
अपनी फिटनेस और शानदार लुक्स के लिए जाने जाने वाले सिद्धार्थ सूर्यवंशी की खबर ने सबको चौंका दिया। 2022 में 46 बरस की उम्र में जिम में कसरत करते वक्त दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने दुनिया को विदा कहा। विलेन की भूमिकाओं से पर्दे पर दहशत पैदा करने वाले डेनियल बालाजी दक्षिण भारतीय सिनेमा के बड़े कलाकारों में शुमार थे। 2024 में 48 बरस की उम्र में अचानक दिल के दौरे से उनका निधन हो गया। भारतीय सिनेमा के करीब करीब हर बड़े कलाकार के साथ काम करने वाले ओम शिवपुरी का रौब ही अलग था। 1990 में 52 बरस की उम्र में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ने इस तजुर्बेकार अभिनेता को हमसे जुदा कर दिया। तेलुगु सिनेमा में अपनी गजब की कॉमेडी और विलेन के किरदारों से लोगों को प्रभावित करने वाले जयप्रकाश रेड्डी की जगह कोई नहीं भर सकता। 2020 में 73 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने उनकी जिंदगी की कहानी खत्म कर दी। अपनी गहरी आवाज और आंखों के जादू से पर्दे पर रहस्य पैदा करने वाले सलीम गौस एक कमाल के फनकार थे। 2022 में 70 बरस की उम्र में दिल के दौरे से उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। यह रिश्ते हैं प्यार के जैसे शोज में गंभीर रोल करने वाले समीर शर्मा का जाना सबको बहुत मायूस कर गया। 2020 में 44 बरस की उम्र में फांसी लगाने की खबर ने टेलीविजन की दुनिया को सन्नाटे में डाल दिया। आदि पुरुष जैसी फिल्मों और कई ऐतिहासिक शोज में मां और नानी का रोल करने वाली आशा शर्मा का आशीर्वाद हमेशा याद रहेगा। 2023 में 88 बरस की उम्र में बढ़ती उम्र की तकलीफों से उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। तेलुगु सिनेमा के बेहद गंभीर कलाकारों में गिने जाने वाले आहुति प्रसाद ने अपने अभिनय से हर किरदार को जीता जागता बना दिया। 2015 में 57 बरस की उम्र में कैंसर से लड़ते लड़ते उन्होंने इस फानी दुनिया से विदाई ली। एक उभरती हुई एक्ट्रेस के तौर पर प्रतीक्षा मेहता के ख्वाबों की उड़ान बहुत जल्दी और दर्द भरे मोड़ पर आकर रुक गई। 2020 में बस 25 बरस की उम्र में फांसी के फंदे से उनकी मौत ने सबको गहरा दुख पहुंचाया। दक्षिण भारतीय सिनेमा की कॉमेडी क्वीन मनोरमा ने अपने बेमिसाल हुनर से हजारों फिल्मों को सजाया संवारा। 2015 में 70 बरस की उम्र में शरीर के कई अंगों ने साथ छोड़ दिया और सिनेमा का यह बेशकीमती जवाहर हमेशा के लिए ओझल हो गया। कबूल है जैसे शोज में अपनी अदाकारी दिखाने वाली निशी सिंह ने लंबे अरसे तक से बीमारी से मोर्चा लिया। 2022 में 50 बरस की उम्र में लकवे की गंभीर हालत के बाद उनका निधन हो गया। अपनी गजब की कॉमिक टाइमिंग से भारतीय सिनेमा को कई यादगार किरदार देने वाले असरानी साहब का जाना एक दौर का खत्म होना है। 2025 में 84 बरस की उम्र में फेफड़ों की बीमारी ने उन्हें इस दुनिया से रुखसत कर दिया। महाभारत में कर्ण बनकर हर घर में एक महान योद्धा की तस्वीर बनाने वाले पंकज धीर ने अपनी गंभीरता से सबका दिल जीता। 2025 में 68 बरस की उम्र में कैंसर ने अभिनय की इस बुलंद आवाज को खामोश कर दिया। गब्बर सिंह बनकर पर्दे पर दहशत फैलाने वाले अमजद खान असली जिंदगी में बेहद मिलनसार और जिंदादिल शख्स थे। 1992 में 51 बरस की उम्र में अचानक दिल के दौरे ने हिंदी सिनेमा के इस सबसे रौबदार और चहेते विलेन को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। MS धोनी और केसरी जैसी फिल्मों में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराने वाले संदीप नेहर के जाने की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। 2021 में कम उम्र में उन्होंने खुद को खत्म करके अपनी जिंदगी का सफर समाप्त कर लिया, जो हर किसी के लिए बड़ा सदमा था। हिंदुस्तानी संगीत को डिस्को की धुनों से सजाने वाले बप्पी दा हमेशा अपने सोने के जेवरात और मुस्कुराते चेहरे के लिए याद किए जाएंगे। 2022 में 69 बरस की उम्र में सांस की गंभीर तकलीफों के चलते गोल्डमैन का यह सुरीला सफर हमेशा के लिए थम गया। फिल्म रेडी में अमर चौधरी बनकर सबको हंसाने वाले मोहित बघेल का इतनी कम उम्र में जाना सिनेमा के लिए एक गहरा जख्म छोड़ गया। 2020 में 26 बरस की उम्र में दिल की धड़कन रुक जाने से इस उभरते और हुनरमंद कलाकार का देहांत हो गया। फिल्म BA पास में नजर आई शिख जोशी की जिंदगी का अंत बेहद दर्द भरा और रूह कंपाने वाला रहा, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। 2015 में 39 बरस की उम्र में गले पर वार करके अपनी जान देने की खबर ने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। अपनी बुलंद आवाज से 80 के दशक में हर हिट गाने को अपनी रूह देने वाले गायक मोहम्मद अजीज का जाना संगीत के शौकीनों के लिए बड़ा धक्का था। 2018 में 64 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने इस मीठी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। 2 बीघा जमीन जैसी अमर फिल्मों में अपनी कुदरती एक्टिंग से सबको अपना बनाने वाले बलराज साहनी एक बेहद गंभीर और असरदार अभिनेता थे। 1973 में 59 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने इस महान फनकार की जीवन यात्रा पर अचानक पूर्ण विराम लगा दिया। फिल्मों में बाप और चाचा के किरदारों को अपनी सादगी और शराफत से निभाने वाले अजीत वचानी को दर्शकों ने हमेशा बहुत इज्जत और प्यार दिया। 52 बरस की उम्र में 2003 में एक लंबी बीमारी के बाद वो अपनी यादें छोड़कर चले गए। कन्नड़ फिल्मों और KGF जैसी धमाकेदार फिल्म में काम करने वाले हरीश राय ने आखिरी दम तक अपनी बीमारी से बहादुरी से लड़ाई लड़ी। 2025 में 55 बरस की उम्र में कैंसर ने उनके इस चुनौती भरे सफर को खत्म कर दिया। टीवी की दुनिया की मशहूर अदाकारा प्रिया मराठे ने अपनी मेहनत और हुनर से बहुत कम वक्त में एक खास मुकाम पा लिया था। 2025 में 38 बरस की उम्र में कैंसर ने उनकी जिंदगी का सफर खत्म कर दिया, जो उनके फैंस के लिए नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान है।
बॉलीवुड के शुरुआती दौर के सुपरस्टार भारत भूषण ने बैजू बावरा जैसी पुस्तानी फिल्मों से हिंदुस्तानी सिनेमा में अमिट शोहरत पाई थी। 1992 में 74 बरस की उम्र में दिल की बीमारी से सिनेमा के सुनहरे दौर का यह बड़ा कलाकार हमेशा के लिए चुप हो गया। अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को गुदगुदाने वाले राकेश दीवान का जाना फिल्मी दुनिया के लिए बेहद अचानक और गमगीन था। 2014 में बस 44 बरस की उम्र में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी अचानक मौत हो गई।